लेखिका परेशान होकर चारों तरफ अड़ोस पड़ोस में जाती हैं। पड़ोसियों के यहाँ भी पूछ आती हैं, लेकिन कहीं किशोर का कोई पता नहीं। लेखक भी चारों तरफ परेशान होकर ढूंढने लगते हैं, नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी न जाने देता। तो इस तरह से ग्लानि कर रहा है किशोर। किशोर को भी ग्लानि हो रहा है कि शायद मेरे इस डांट मार के कारण ही शायद बहादुर चला गया है। उसे माफी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा, ये लेखिका कहती है। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, थोड़ा तसल्ली होता कि जो इतना उसने मेहनत किया था, तो चलो इसमें से कुछ ले गया तो हम पर कोई दोष नहीं है कि हमने उसे बुरा भला कहा है। लेकिन वो तो इस कदर हमें कर गया कि हमें ही छोटा कर गया। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठा जा रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। तो लेखक को भी यहाँ पे गलानी हो रहा है कि जो मुझ पर उसे बड़ा विश्वास था, मैं कभी भी उसे डांटता नहीं था। शायद मेरे ही मार देने के कारण, डांट लगाने के कारण वो चला गया, क्योंकि सब लोग तो उसे डांटते थे, किशोर भी उसे डांटता था। लेखिका का भी अब बर्ताव उसके प्रति अच्छा नहीं था। एक मुझ पर ही तो उसको भरोसा था, और शायद मेरे मार देने के कारण ही वो घर छोड़कर चला गया। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक ओर स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलमा अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठाकर अलगनी के पास गया और उसके निक्कर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश के गड्डी और खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज के नाव, सब कुछ तो यही था। जो वो अपने साथ लेकर आया था वो भी नहीं ले गया था। जो साले साहब के लड़के का जूता था वो भी यहीं पड़ा था। तो सब कुछ यहीं था, कुछ भी नहीं ले गया था। ये और भी उन्हें गलानी से गलाए जा रहा था, लेखक को और लेखिका को। और इस कहानी के कथाकार हैं अमरकांत जी। अमरकांत जी का जो है लिखा हुआ बड़े भावुक, दिल को छूने वाली और गरीबी और अमीरी को फर्क बताने वाला ये कहानी है। चलिए आगे इसमें प्रश्न कुछ हैं। प्रश्न है, माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य किसने कहा है? तो ये इसमें चार ऑप्शन है, निर्मला का, वाचक का, बहादुर का और किशोर का। इसमें बहादुर का, ये बहादुर की तरफ से कहा गया है, माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर भरा जाता है, यह वाक्य बहादुर का है। अगला दूसरा प्रश्न है, देख बे, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हलवा टाइट कर दूंगा। यह कथन किसने कहा? अब इसमें चार ऑप्शन हैं, बहादुर का, वाचक का, किशोर का और रिश्तेदार का। ये वाचक किशोर का है। किशोर उसे इस तरह से डांटा करता था, कहा करता था। जब उससे पहली गलती हुई थी तो उसने डांटा था, और दूसरी गलती में धमकी देते हुए, धमकी पूर्वक
ये उसने कहा था कि मारते मारते हलवा टाइट कर दूंगा। तीसरा प्रश्न, महीन खाने से नौकर की आदतें बिगड़ जाती है, यह बात निर्मला से किसने कहा? उसके पति ने, पड़ोसियों ने, उसके बेटे ने और रिश्तेदार ने। ये बात उनके पड़ोसियों ने कहा था लेखिका से, निर्मला से। ये बात कहा था पड़ोसियों ने कि अपने लिए खाना तो आप बना लो, लेकिन नौकर चाकर को तो बनाकर मत दो, उनकी आदतें खराब हो जाती है, उनकी आदतें बिगड़ जाती है। ऐसा उनके पड़ोसियों ने कहा था। इसका उत्तर ख होगा। चलिए, इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए। अगला पाठ मैं आपको बहुत जल्दी ही आपके पास लेकर आऊँगा, और इसी तरह लाइक और शेयर करते रहिए कि मैं और भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाकर